कोई भी डिसीजन लें, इन लोगों को क्या हक है हमारे डिसीजन में इंटरफेयर करने का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस। तो आप सब क्या तो आज धनतेरस का त्यौहार होगा। हमारे यहाँ भी है धनतेरस का त्यौहार, और आज धनतेरस के त्यौहार के साथ साथ हमारी नानी जी का जन्मदिन भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उनका बर्थडे है तो मुझे खुश होना चाहिए, मैं इतनी सैड सी क्यों दिख रही हूँ। तो मेरे सैड होने के पीछे का रीज़न यही है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। वो लास्ट ईयर 27 दिसंबर को हमें छोड़कर चली गई थी हमेशा के लिए। तो बस आज उनका जन्मदिन, ऐसी अवसर पर आज हम लोग उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मतलब हम सभी को ही उनकी कमी इतनी ज़्यादा खल रही है ना कि क्या बताएं। पता है, बड़े बुजुर्गों का होना घर में एक बहुत अहम चीज़ होती है। मतलब बड़े बूढ़े तो होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, घर में सब कुछ ठीक है, ये है ना, सब संभाल लेंगे, सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है। लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना, तब उनकी कमी बहुत महसूस होती है। सोचा था, मैंने कहा नहीं बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं, बस मन में ऐसा था कि मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। क्योंकि पता, अक्सर क्या होता है ना, हम लोग अपने घर के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें अनदेखा करने लगते हैं। सोचते हैं कि ये तो बड़े बूढ़े हैं, ये क्या हम लोगों के बारे में जाने, ये क्या हमारे बीच में बोले, इन्हें क्या अधिकार है हम लोगों के बीच में बोलने का। हम कुछ भी करें, अपना कुछ भी, मतलब अपनी लाइफ की कोई भी डिसीजन लें, इन लोगों को क्या हक है हमारे डिसीजन में इंटरफेयर करने का। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये लोग कभी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। बड़े बूढ़ों का डिसीजन भले ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन सही होता है। जब हम लोग छोटे होते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, जो हमने किया वही ठीक है, और जो हम करेंगे वही सही। जानते हैं हम कि बड़े बूढ़े लोग हैं, वो लोग हमारी जनरेशन के बारे में, हम लोगों के जो हम लोग सोच रहे हैं शायद उन्हें वो ठीक न लगे, या वो लोग जो सोच रहे हैं वो हमें ठीक न लगे। ऐसा अक्सर होता है। लेकिन हम समझते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सब गलत है। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग अपने घर से दूर रहते हैं, हम लोग बाहर जॉब करते हैं, या लड़कियां ससुराल होती हैं, वो अक्सर अपने मायके नहीं जा पाती हैं, या बहुएं होती हैं अक्सर त्यौहार पर अपने ससुराल नहीं जा पाती, या बेटे होते हैं, उनको अपने घर वालों से मिलने के साल 2-2 साल का टाइम नहीं होता। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे घर की नींव हैं। अगर ये है तो हम हैं, और ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है इनके बिना। सबको अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हो सके तो एक दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, होली और दिवाली अपने घर वालों के साथ ही मनाएं। होली पर अगर आप एक बार को ना भी जा पाए, लेकिन दिवाली हमेशा अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ ही मनाएं। क्योंकि बड़े बूढ़ों का कोई भरोसा नहीं होता कि आज हैं वो, कल नहीं है, कब रहेंगे कुछ नहीं पता। मेरे मन में किसी चीज का दुख रहेगा कि मैं अपनी नानी से मिल ही नहीं पाई। मैं उनसे मिलने जाने ही वाली थी। मेरे जाने से 15 दिन पहले वो हमें छोड़कर चली गई। इस चीज का मुझे अभी भी दुख है, और जीवन भर इस चीज का गिल्ट रहेगा मेरे अंदर कि मैं उनसे क्यों नहीं मिल पाई। तो जो दुख और कष्ट मेरे अंदर है, मैं नहीं चाहती वो किसी और के अंदर भी हो, क्योंकि ये कष्ट बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। मैं इस दर्द को कैसे सह रही हूँ मैं ही जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, या मैं सब कर रही हूँ, या मुझे उनका ध्यान नहीं है, या मैं उनके बारे में नहीं सोचती, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में आगे सबको बढ़ना है, कोई किसी के जाने से कोई नहीं रुक जाता। लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके सिखाए संस्कार, सब चीजें हमारी जिंदगी में इतनी अहम होती है ना कि हम उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकते। तो उन्हीं के सिखाए हुए संस्कार है कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठना है ना। उन्होंने कभी हमें गलत को सहना सिखाया। उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि परिवार को साथ लेकर चलो, परिवार के संग चलो,
लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि परिवार मतलब जो गलत चीज़ें हैं वो सहन करो। हाँ, सहन करो, मतलब अपने परिवार की बातें सब उनकी सुनो, करो सब, लेकिन गलत चीज़ कभी बर्दाश्त मत करो। ना मैं गलत चीज़ बर्दाश्त कर पाती हूँ, ना आपको गलत चीज़ बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे जैसे संस्कार दिए हैं वैसे शायद ही कोई दे सकता था। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को देखा मत करो, उनके साथ रहो कि जितना हो सके। मैं जानती हूँ हम लोग जॉब करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन आते जाते रहो, मिलते जुलते रहो परिवार से, बस इतना ही काफ़ी है। बड़े बुजुर्ग बेचारे क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आए, हमसे मिलें, हमारे बहुत नहीं तो एक आध दिन तो हमारे साथ बिताएं। सब चाहते हैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना, कौन नहीं चाहता। सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे एक समय पर माँ बाप को भूल जाते हैं। वही नहीं करना चाहिए। आज धनतेरस का त्योहार है, लेकिन हमें तो 1% भी नहीं लग रहा कि आज मतलब धनतेरस है। दिवाली आने वाली है, परसों दिवाली है, लेकिन पता नहीं मन में कोई दिवाली का उत्साह ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है दिवाली की। हालांकि ऐसा नहीं कि हम मनाएंगे नहीं दिवाली, सब कुछ करेंगे, लेकिन करना तो सब कुछ है। कहते हैं ना, जीवन में आगे सबको बढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो मेरी नानी जी थी, तो मुझे उनसे इतना लगाव क्यों है। तो मैं अक्सर एक्चुअली बचपन से मैं अपनी नानी के साथ ही रही हूँ, मेरा उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, इसलिए उन्होंने ही मुझे रखा है, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी भी उन्होंने की, सब कुछ उन्होंने ही किया है, इसलिए मेरा उनसे अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा है। मेरा क्या, मेरे भाई का भी बहुत है। और नानी जी का आज जैसे जन्मदिन था, और आज ही मेरी भाभी का भी जन्मदिन है, तो आज वो भी इतनी दुखी है कि वो भी अपना बर्थडे नहीं मना रही हैं। मतलब घर में मम्मी मामा जी सब लोग हैं, लेकिन कोई भी खुश नहीं है, किसी के भी दिल में दिवाली की कोई खुशी नहीं है पूरे परिवार में। तो मैं बस आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर एक बार ये हमें छोड़कर चले गए तो वापस नहीं आने हैं। एक बार जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनके साथ रहो, उन्हें प्यार दो, और हो सके तो अपने बच्चों को उनके पास रहने दो। बड़े बुजुर्गों को बच्चों से तो प्रेम होता ही, वो चाहते ही क्या है कि ये लोग हमारे साथ मतलब रहे, उठे बैठे खेले, अपने पोता पोती के संग खेलना चाहते क्या है बड़े बूढ़े। हमारी नानी जी की भी बहुत इच्छा थी कि एक बार त्योहार पे पूरा परिवार साथ हो, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। कभी कोई आ पाता था तो कोई नहीं आ पाता था। उनकी ये इच्छा उनके मन में ही रह के चली गई, ये इच्छा उनकी कभी पूरी हो ही नहीं पाई। सबने सोचा था अभी नहीं तो कभी ना कभी तो हम सब लोग एक साथ होंगे ही। ये थोड़ी पता था कि वो दिन हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, कि सब लोग साथ होंगे। नानी जी की जो इच्छा है वो हम सब कभी पूरी कर ही नहीं पाएंगे, कभी ये सोचा ही नहीं था। सोचा तो चलो आज वो नहीं आ पा रहे हैं या आज हम नहीं जा पा रहे हैं तो अगले साल चले जाएंगे, अगले साल कर कर कितने टाइम बीत गया, लेकिन वो दिन नहीं आ पाया और आज नानी जी हमारे बीच ही नहीं रही। अब चाहे सब लोग इकट्ठे हो या ना हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। ऐसा नहीं है गलती मुझसे नहीं हुई है या हमसे हुई, आपसे गलती सबसे होती है, लेकिन बस ये है कि उस गलती को अगर हम समय रहते सुधार लेते हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर हम उस गलती को समय रहते नहीं सुधार पाते तो फिर सब कुछ हमारे हाथ से छूट जाता है। जब बड़े बूढ़े हमें कुछ करने से रोकते हैं, टोकते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि इन्हें क्या समझ किसी चीज़ की, जो ये हमारे बीच में बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसमें ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है बीच में बोलने की। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने इतने सारे ऐसी थोड़ी निकाल दिए, लेकिन हम लोग उन्हें कभी सही समझ ही नहीं पाते। हम समझते हैं कि वो लोग गलत हैं,
हम हमेशा बड़े बूढ़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बंदिशें होती हैं, जो वो लोग चाहते हैं, हम वो कभी कर नहीं पाते। जो उनकी बंदिशें होती हैं वो हमसे पूरी होती नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अरे इनके क्या पास रहना है, इनसे तो दूर रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। कम से कम मन में तो शांति है, अपने सुकून से फ्रीली जी तो रहे हैं, सब ये चाहते हैं। मैं जानती हूँ नहीं रह सकता कोई बड़े बूढ़ों के संग, ठीक है। बहुत सी फैमिली है जो आज भी अपने बड़े बूढ़ों को लेकर उनके साथ चलती है, लेकिन आप अगर उनके साथ रह नहीं सकती हो तो कम से कम आते जाते बने रहो, मिलते जुलते रहो, उनके साथ त्योहार मनाओ, अच्छी अच्छी यादें बनाओ, जिससे वो लोग भी खुश रहें और अपन भी खुश रहें। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग खुश हैं तो अपन तो सबसे पहले खुश होते हैं। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरे बस मन में था कि मन में मेरे बहुत कुछ है। आप लोग सोच रहे हो कि आज आपके घर में त्योहार है, परसों दिवाली है, और मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों को कभी दुखी मत करो, कभी उन्हें निराश मत करो। वो दुखी रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे।